तो ऐसे हमारे देश में बहुत धर्मगुरु हैं जो जेल में, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा, लेकिन जो जेल मैनुअल है जेल के हिसाब से साफ दिखना भी चाहिए, साफ होना चाहिए। जेल वाले अधिकारी केवल उन कैदियों के लिए नहीं है साफ, जो देश देखता है, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो हमारा देश देखता है, जो जेल मैनुअल, भारतीय संविधान, सीआरपीसी पर भरोसा करता है, ऑनरेबल कोर्ट्स पर भरोसा करता है कि वो वाच कर रही हैं, गलत हो रहा है या सही हो रहा है, उस पर भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो मसाज है, देखिए क्या होता है, फिजियोथेरेपी जो होती है, फिजियोथेरेपी के हमारे यहाँ रूम बने हुए हैं, हर एक जेल फिजियोथेरेपी के रूम बने हैं, वहाँ फिजियोथेरेपी। और फिजियोथेरेपी ऐसे नहीं होती ये सिर पे चंपी मार के नहीं होती या पैर दबा के नहीं होती। फिजियोथेरेपी के लिए इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको की इस्तेमाल हम करते हैं। हर एक जगह फिजियोथेरेपी में इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको इस्तेमाल करते हैं, उसमें तेल वगैरह इस्तेमाल नहीं होता, जैसे इसमें हमने वीडियो में देखा है कि तेल इस्तेमाल हो रहा है। मैं एक परेशानी में पड़ गया और बहुत से भाई साहब भी वकालत करते हैं, बहुत से लोग परेशानी, हमारे क्लाइंट करने लगे, मेरा ग्रेजुएट है लड़का, लड़के करने लगे, मेरा बेटा ऐसा है, मेरा पति ऐसा, उसको मसाज क्यों नहीं, उसके सिर में दर्द रहता है, उसको परेशानी, उसको भी कराइए। आप कैसे, उनके वकील कैसे हैं जो करा रहे हैं, वो कैसे करा रहे हैं। अब हम तो भाई साहब से पूछेंगे कि हमारे इन सब की लिस्ट दूंगा, मैं तो कोर्ट में लिस्ट दूंगा पूरी, इतने तो ग्रेजुएट हैं, इतने नेता हैं, इतने हमारे विधायक रहे हुए हैं, इनको भी दीजिए। वो लेते होंगे लेकिन इतनी लेते हैं वो भी, लेकिन इतनी नहीं लेते कि साहब अलग कमरा है, उनके पास लोग आ रहे हैं, उसी तरह से लोग आ रहे हैं जैसे कि मिनिस्टर के पास उसके बेडरूम में। हमारे यहाँ ज्यादातर गरीब कैदी, आपको हैरान होगी विप्लव जी ये सुन के कि हमारी 85% पॉपुलेशन जो है वो गरीब घरों से आती है। 85 पर गरीब घर का मतलब ये है कि जिनकी महीने की इनकम जो है 8,000 रुपए से कम है। तो 85% पॉपुलेशन हमारी इनके यहाँ से आती है। अब ये लोग जो होते हैं इतने गरीब होते हैं, इनको अगर आप खाली कहते हैं साबुन तेल भी दे दो ना, जेल में कहते हैं साबुन तेल, अगर आपने इनको साबुन तेल भी दे दिया तो आप इनसे जितना मर्जी काम करवा लो, इनसे आप फ्लश साफ करवा लो, इनसे आप खेती करवा लो, कुछ काम करवा लो। और अगर कोई कहता है कि मुझे मालिश कर दो, मैं तुम्हें 50 रुपए का सामान लेके दे दूंगा, तो ये मालिश उसकी पूरा दिन करते रहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव अवस्थी, आप देख रहे हैं लीगल रिपोर्टर। अभी एक वीडियो वायरल हो गया, वो भी के दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन का, जिसमें तिहाड़ जेल के अंदर जैसा कि बीजेपी का दावा है कि वो मसाज ले रहे हैं। और उस वायरल वीडियो के बाद दोनों पार्टियां आमने सामने खड़ी हो गई कि बीजेपी जहां कह रही है कि देखिए साहब, नेता हैं, मंत्री हैं, तो अय्यासी चल रही है जेल के अंदर, जबकि आम आदमी पार्टी की तरफ से डिप्टी सीएम आके साफ तौर पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि वो मसाज नहीं है, फिजियोथेरेपी है, और वो चूंकि बीमार है इसलिए वो ले रहे थे। लेकिन क्या जेलों के अंदर ये जो वीआईपी कल्चर है असल में है, मतलब इस तरह की क्या मसाज की व्यवस्था है, और है तो कितनी उसकी कानूनी कोई सैंक्टिटी है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। मैं सबसे पहले परिचय करा दूं आपको, हमारे साथ एडवोकेट सुनील गुप्ता जी जुड़ गए हैं, जो इससे पहले करीब 40 साल तिहाड़ के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर रहे और अब दिल्ली हाईकोर्ट में प्रैक्टिशनर एडवोकेट है। इसके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर एपी सिंह साहब जुड़ गए, करीब 4 दशक का बड़ा अनुभव है आपको वकालत में। निर्भया जैसे बड़े मसले में आप दोषियों के वकील के तौर पर आपकी देश भर में लोगों से पहचान हुई। तो सुनील सर, सबसे पहले चूंकि तिहाड़ से आपका परिचय 4 दशक पुराना है, उसके रूल रेगुलेशन को आप बेहतर जानते हैं, क्या मतलब ये जो फिजियोथेरेपी और मसाज के बीच का ये जो अंतर है, क्या इसकी कितनी लीगल सैंक्टिटी है, और क्या असल में वीवीआईपीज को तिहाड़ में अलग तरह का सुविधाएं मिलती हैं और एक आम कैदी को अलग तरह की? सुनील सर। विप्लव जी, धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया, मुझसे बातचीत की। देखिए, जो आप बात कर रहे हैं कि तिहाड़ में जो वीआईपी कल्चर है, अगर जेल के बाहर वीआईपी कल्चर होता है तो जेल में भी होता है। जेल को आप बिल्कुल अलग कर सकते हैं, जो चीज बाहर होती है वो जेल में भी होती है। तो जहां तक ये है फिजियोथेरेपी और मसाज की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ क्या है, तिहाड़ का कल्चर है। तिहाड़ का कल्चर है कि जो भी पैसे वाला आता है या कोई दादा टाइप प्रिजनर होता है,
या कोई पॉलिटिकल हाई फाई बंदा होता है तो वो चाहता है कि अपनी सुख सुविधाएं जो है अपनी उसको परचेस करना। अब जैसे देखते हैं ना, हर एक जगह हमारे यहाँ एक हिरार्की बनी हुई है। अब हम एयर में ट्रेवल करते हैं तो जो बहुत ज्यादा पैसे वाला होता है वो बिजनेस क्लास में ट्रेवल करेगा, बाकी इकोनॉमी क्लास में करेंगे। तो एक वन अपमैनशिप जो है एक इंसान की फितरत होती है। तो ऐसे ही जब ये लोग इन्फ्लुएंशियल प्रिजनर जब जेल में आते हैं तो ये लोग दिखाने के लिए कि हम आम आदमी नहीं है, हम खास आदमी हैं, ये लोग कोशिश करते हैं अपने इन्फ्लुएंस से या अपने पैसे से फैसिलिटी खरीदने की। और जो पैसे वाला होता है वो पैसे खर्च करके फैसिलिटी खरीदता है, जो इन्फ्लुएंशियल दूसरे तरीके का होता है तो वो दूसरे तरीके से अपनी फैसिलिटी लेता है। लेकिन रेलवे, जहाज, होटल, सुनील सर, वो जेल का उसका कंपैरिजन तो नहीं हो सकता है। रेलवे, जहाज, होटल, किसी फैसिलिटी को लेना, वहां तो कैसे कंपेयर करेंगे जेल के अंदर के वातावरण को, क्योंकि जेल बनाने का एक बिल्कुल अलग कंसेप्ट है जी। हाँ देखिए, हाँ जेल बनाने का बिल्कुल अलग कंसेप्ट है, पर जेल में भी आपको पता होना चाहिए कि कई क्लास होती हैं। ए क्लास होती है, बी क्लास होती है, सी क्लास होती है। अच्छा, अगर ये वाली कंसेप्ट बाहर वाली कंसेप्ट ना होती तो जेल के अंदर भी ये वाली कंसेप्ट ना होती। ठीक है। हर कोई आके कहता है कि मुझे बी क्लास चाहिए, ए क्लास चाहिए, सी क्लास चाहिए। और मैंने तिहाड़ में तो ये वाली क्लास सिस्टम जो है खत्म करवा दिया था, पर ज्यादातर जेलों में अभी भी ये क्लास सिस्टम है। जो ग्रेजुएट होता है उसको बी क्लास मिलती है, जो पॉलिटिशियन होता है उसको ए क्लास मिलती है, और जो आदमी नॉर्मल आदमी होता है उसको सी क्लास मिलती है। अच्छा, बहुत संक्षिप्त में बता दीजिए ये एबीसी क्या है और इसका मतलब किस तरह, या तो राजनीतिक बंदी हैं, आप आंदोलन से आ रहे हैं, या 376 करके भी आ रहे हैं, उन्हें भी एक क्लास मिल रहा है? हाँ, ये देखें, जो जेल जो है स्टेट सब्जेक्ट है जी। स्टेट सब्जेक्ट होने की वजह से हर एक स्टेट का अपना अपना कल्चर है। अब जैसे हमने यहाँ पे एबीसी क्लास हमारे यहाँ पहले होती थी दिल्ली में, मैंने उसको खत्म करवाया। यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आया था, हमने तो उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, पर और स्टेट्स ने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो बी क्लास होती है वो मिलती है ग्रेजुएट और इनकम टैक्स पेई को। जो ए क्लास होती है, जो पॉलिटिकल एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं, उनको एक क्लास मिलती है। तो ये क्लास सिस्टम ऑलरेडी जेल में है। तो मैं खैर उस सिस्टम पे ज्यादा ना जाते हुए आपको तिहाड़ का जो हम जिस सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं, ये एक समाज में होता है कि अपनी वन अपमैनशिप दिखाने का। तो वन अपमैनशिप दिखाने के लिए जो इन्फ्लुएंशियल प्रिजनर होते हैं वो जेल में आके 3 चीजें एक्सपेक्ट करते हैं। पहली चीज एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको सेल मिल जाए। सेल अगर मिल जाते हैं तो उसमें वो दूसरे जो प्रिजनर जो बैरेक्स में होते हैं उनसे वो अलग क्लास में हो जाते हैं। दूसरी इनकी कोशिश होती है कि इनका खाना घर से आए। ये इनकी दूसरी, क्योंकि आम आदमी को आप खाना घर से नहीं लाने देते। तीसरी इनकी कोशिश होती है कि जो इनके घर वाले मिलने वाले जो हैं वो जब भी आए उनको मिलने दे। तो 3 फैसिलिटी होती हैं जिसको वीआईपी क्लास कहते हैं, हर कोई लेने की कोशिश करता है। तो तिंदर जैन जी भी जो है यहाँ पे तीनों फैसिलिटी जो इनके ऊपर एलिगेशन लगाया जा रहा है, इन तीनों फैसिलिटीज का एलिगेशन जो है लगाया जा रहा है। तो वो क्या मसाज आपको दिख रहा है या फिजियोथेरेपी दिख रही है पहली नजर में? नहीं, वो मसाज है। देखिए क्या होता है, फिजियोथेरेपी होती है। फिजियोथेरेपी के हमारे यहाँ रूम बने हुए हैं, हर एक जेल फिजियोथेरेपी के रूम बने हैं, वहाँ फिजियोथेरेपी होती है। फिजियोथेरेपी ऐसे नहीं होती ये सिर पे चंपी मार के नहीं होती या पैर दबा के नहीं होती। फिजियोथेरेपी के लिए इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको की इस्तेमाल हम करते हैं। हर एक जगह फिजियोथेरेपी में इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको इस्तेमाल करते हैं। उसमें तेल वगैरह इस्तेमाल नहीं होता। जैसे इसमें हमने वीडियो में देखा है कि तेल इस्तेमाल हो रहा है, तो तेल कभी भी फिजियोथेरेपी में इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है जी जी। सिंह साहब, आप तो इस बात के लिए रेनाउंड है कि आपने तो ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, हर तरह के क्लास के अपराधियों से आप जेल में मिलते रहे हैं। आप मुझे थोड़ा सा उस सिस्टम से बताइए। जैसा कि सुनील सर ने कहा कि एबीसी का डिफरेंस होता है, हालांकि सत्येंद्र जैन उस ए क्लास के थे, तो उनको वो प्राइमा फेसाई ये दिखता है कि ये मसाज चल रही है। सिंह साहब, पहला रिएक्शन। नहीं, देखिए सुनील भाई साहब हमारे बहुत अच्छे, निडर, निष्पक्ष, निर्भीक अधिकारी रहे हैं। 3 शब्द बहुत तभी वो जिम्मेदारी के साथ, और उन्होंने बड़ा निर्भीकता के साथ कार्य किया और बड़े अच्छे चर्चित रहे। उन्होंने बड़ी बेबाक
तरीके से बताया, अभी भी बताया, ये निडरता थी। सत्ता पक्ष के देखिए, दिल्ली जेल जो तिहाड़ जेल है दिल्ली सरकार के अधीन है, बिल्कुल। और सुखद बात कहिए या दुखद बात कहिए, सौभाग्य कहिए दुर्भाग्य कहिए, सत्येंद्र जैन जी जेल के मंत्री हैं। सौभाग्य कहिए चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से शुरुआत से आम आदमी पार्टी के संस्थापना से लेके शुरुआत से लेके फाइनेंस और इन सब की व्यवस्थाओं में बहुत एक्टिव रहे, नेचुरल चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। तो ये चीजें रही, अब इसीलिए वो और उसी का खामियाजा है कि ये सब आरोप लगे प्रत्यारोप लगे, केस चल रहे हैं, ट्रायल की बात है, एविडेंस की बात है, बेल डिसमिस हो रही है, ये भी इस बात को बताती कहीं ना कहीं केस में मजबूती है, कहीं ना कहीं केस में सच्चाई है, कहीं ना कहीं बात है। और हर राजनीतिक पार्टी को पैसों की व्यवस्था करनी पड़ती है, पैसों की व्यवस्था के बिना तो सब कहने वाली बात और है, कहते क्या है और जरूरत क्या है सबको पता है। कहते हैं ऐसा नहीं, जो मैं तो कहता हूं ना, जो जितना जैसे जैसे कहता है उसके जस्ट उल्टा उल्टा होता है मामला राजनीति में। तो जिसमें कोई नीति नहीं वो राजनीति, जिसकी कोई नीति नहीं उसे कहते हैं राजनीति। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। काम हो वो सरकारी काम, वो सरकारी काम, जो सड़क के हो सरकारी काम, जो तेजी से हो वो प्राइवेट काम, वो प्राइवेट है। तो इस तरह की ये तो रही है। और ABC हमारे भाई साहब ने बहुत विस्तार से बताया, और ABC है और उसका फायदा मसाज भी हो रही है, वो फिजिकल थेरेपी। देखिए दर्द वाली बात, कोई दर्द की चूह आह ऊह होती है वो अलग चीज होती है, लेकिन चंपी हो रही है, चंपी बहुत बढ़िया होना चाहिए। केस चल रहा है तो चंपी लेंगे, पैरों में भी होना चाहिए, स्वास्थ्य लाभ ले, बढ़िया अच्छा जेल का फायदा उठाए। मौका क्या है? केजरीवाल जी ने अनिल कपूर की फिल्म देखी कि एक दिन का मुख्यमंत्री मौका, अनिल कपूर को उस फिल्म में मौका मिला एक दिन का मुख्यमंत्री बनने का जी। उन्होंने वो मौका पूरा निभाया और उस आधार पर मुख्यमंत्री के आगे तैयारी की। केजरीवाल जी ने भी किया, सबने किया। रामायण काल में हनुमान जी को एक मौका मिला अपनी दिखाने के लिए निष्ठा, और वो वहां से पर्वत से लाके बूटी ले आए प्रभु श्री राम के भाई को, सगे भाई को बचाने के लिए मौका मिला। वो क्लोज हो गए, उनके पास हो गए, नजदीक हो गए, उन्हें वरदान मिल गया कि मेरे से ज्यादा आपके मंदिर हो गए। प्रभु श्री राम को मंदिर के लिए झगड़ा करना पड़ा, लेकिन हनुमान जी के मंदिर अपने आप सबसे ज्यादा, सबसे पूजा, सबसे भजन, सबसे चीजें चल रही हैं। चालीसा जपने लगे, पिछले दिनों आपने देखा ना अवस्थी जी, हनुमान जी का चालीसा दुनिया ने कहा, रामचरितमानस की बात अलग रह गई। तो ये चीजें हैं। तो मौका मिला है सत्येंद्र जैन जी को, और भाजपा को मौका मिला है। साहब हम VIP नहीं है, हमारा तो हो जाएगा, उनके लिए अलग वाईफाई मिलती है। हमारे होटल की वाईफाई नॉर्मल हो सकती है, अवस्थी जी की नॉर्मल हो सकती है, हमारे भाई साहब की नॉर्मल हो सकती है, क्योंकि वो मंत्री हैं, क्योंकि वो लॉ मेकर हैं, कानून को बनाते हैं, चलाते हैं। कभी ब्रेकर ऑफ कानून, देखिए दो तरह के लोग, एक ब्रेकर ऑफ लॉ, एक मेकर ऑफ लॉ। मेकर ऑफ लॉ ही मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आपका चैनल बौद्धिक रूप से देखा जाता है, लीगल रूप में देखा जाता है। निश्चित तौर पर इस समय आपके इसको बहुत लोग, सत्ता के भी, आम आदमी पार्टी के भी, भाजपा के भी, न्यूट्रल रहते वो लोग भी, पत्रकारिता से जुड़े हुए, वकालत से जुड़े हुए, जुडिशरी से जुड़े हुए सब लोग देख रहे हैं। देखिए जो सत्ता का जो प्रयोग है, सत्ता का प्रयोग सभी लोग करते हैं, हर एक को पूरी तरह से करते हैं। विपक्ष भी जब सत्ता में होता है तो प्रयोग करता है, जब सत्ता वाला विपक्ष में होता है तो वो आरोप लगाने से नहीं चूकता, वो फिर कॉन्फ्रेंस करता है आरोप लगाने की। अभी वो आरोप कर रहे हैं निश्चित तौर पर, और ये फायदा उठाना है, ये अवसर लेना है, अवसर की राजनीति है। लेकिन मैं किस परेशानी में पड़ गया, और बहुत से भाई साहब भी वकालत करते हैं, बहुत से लोग परेशानी, हमारे क्लाइंट करने लगे मेरा ग्रेजुएट है लड़का, लड़के करने लगे मेरा बेटा ऐसा है, मेरा पति ऐसा, उसको मसाज क्यों नहीं, उसके सिर में दर्द रहता है, उसको परेशानी, उसको भी कराइए। आप कैसे, उनके वकील कैसे हैं जो करा रहे हैं, वो कैसे करा रहे हैं। अब हम तो भाई साहब से पूछेंगे कि हमारे इन सब की लिस्ट दूंगा, मैं तो कोर्ट में लिस्ट दूंगा पूरी। इतने तो ग्रेजुएट हैं, इतने नेता हैं, इतने हमारे विधायक रहे हुए हैं,
इनको भी दीजिए। वो लेते होंगे लेकिन इतनी लेते हैं वो भी, लेकिन इतनी नहीं लेते कि साहब अलग कमरा है, उनके पास लोग आ रहे हैं, उसी तरह से लोग आ रहे हैं जैसे कि मिनिस्टर के पास उसके बेडरूम में आते हैं। सिंह साहब देखिए, दो बातें हो गई। एक तो एक राजनीतिक प्रत्यारोप, आरोप प्रत्यारोप, ये तो हमेशा चलता रहेगा, नेता है एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे। लेकिन चूंकि हमारा पैनल, हमारा चैनल, हमारा पैनल और हमारी सोच, हमारी तो कानूनी सोच है, तो रूल ऑफ लॉ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सिंह साहब, मैं सीधे आपसे प्रश्न कर रहा हूं, ये जितना आसानी से सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल में लेट के मसाज या फिजियोथेरेपी, मुझे नहीं पता ये क्या है, ये तो जांच का विषय है कि वो फिजियोथेरेपी करा रहे थे कि मसाज करा रहे थे, लेकिन क्या इतनी आसानी से किसी आम कैदी को मिल सकता है सिंह साहब? नहीं मिलता है साहब। मैंने स्वामी चिन्मयानंद जी का केस लड़ा शाहजहांपुर में, उत्तर प्रदेश में, हमारे भाई साहब ने कहा अन्य राज्यों में। स्वामी चिन्मयानंद वो भी मसाज थे, मैं अब उस केस पर नहीं जाना चाह रहा हूं, बरी करा चुका हूं, वो भी मसाज वाला मामला था। उसी केस में वो गए, वीडियो लीक हुई, वो सब हुआ। वो भारतीय जनता पार्टी के थे, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहे अटल जी की सरकार में, और योगी जी की सरकार थी वहां उन्हें कोई ऐसी सुविधा नहीं मिल पा रही थी, उनकी आंखों का इलाज नहीं हो पा रहा था। मुझे उनकी आंखों के इलाज के लिए लखनऊ भेजना पड़ा, पिटीशन लगानी पड़ी, बहुत मेहनत करनी पड़ी, और अंततः मुझे यहां तक कहना पड़ा कि आप आतंकवादियों को तो इलाज देते हैं, लेकिन जो गृह राज्य मंत्री रहे उम्र के इस पड़ाव पे, उनकी आंखों का इलाज नहीं हो पा रहा है, नहीं हुआ। ऐसे बहुत से, अभी भी बहुत से हैं, मैं नाम लेना फिर अच्छी बात नहीं रहती है, उनका केस हम कर चुके हैं, निपटा चुके, अच्छा नहीं, लेकिन ऐसे हैं, ऐसे बहुत विधायक हैं, बहुत सांसद हैं। आपने और देखे, लालू यादव वाला बिरसा मुंडा जेल रांची का देखा, वो चीजें देखी। इलाज के लिए लोग परेशान है साहब, क्योंकि उनका आज भी तिहाड़ जेल में, हमारे भाई साहब बैठे, तिहाड़ जेल से हम मरीजों को बेटर मैनेजमेंट के लिए, तिहाड़ जेल के हॉस्पिटल का कंसर्न हॉस्पिटल है दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल, डीडीयू हॉस्पिटल, हमें वहां से पेशेंट को भिजवाने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। जब डीडीयू में वो ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में नहीं, तो हमें वहां का कंसर्न है अगला राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, जीवी पंत हॉस्पिटल, ये है तो वहां हमें भिजवाने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है, परेशान होना पड़ता है, पिटीशन लगानी पड़ती है, रिपोर्ट आती है, तब जाके पहुंचता है, लेकिन ऐसा नहीं मिल पाता। ये जेल नियमों का देखिए, पार्टियों के राजनेता हमारे निर्णायक रहते हैं, उन्हें लोग देखते हैं, चाहे हीरो हीरोइंस हो, चाहे नेता हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे वकील और जज हो, ये समाज को एक आईना के रूप में लोग देखते हैं, लोग मिसाल देते हैं, लोग उदाहरण देते हैं कि देखिए उनको देखिए, उनको देखिए, उनको देखिए। तो ये साफ दिखना भी चाहिए और साफ होना भी चाहिए, लेकिन निश्चित तौर पर इस वीडियो ने जी ठीक है। सुनील सर, जो मैंने सिंह साहब से प्रश्न किया था कि ठीक है, आप एक नेता हैं, राजनेता हैं, और जैसा आपने कहा एबीसी कैटेगरी है, लेकिन क्या आम कैदियों को भी उसी तरह, मैं कानून की बात करना चाहता हूं, तिहाड़ रूल रेगुलेशन से चलता है, कोई मनमाना, कोई सीएम, चीफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नहीं चलाते हैं, एक नियम कायदे कानून से तिहाड़ चलेगा, एक जेल मैनुअल बनेगा, उसके हिसाब से चलेगा। मुझे ये बताइए कि एक, जैसा कि सिंह साहब कह रहे हैं, आम कैदियों को, आम जो प्रिजनर है उसको तो इलाज की भी समस्या, और सत्येंद्र जैन साहब को तो खटिया भी मिली है, तकिया भी साफ सुथरा, चादर भी बढ़िया लपेटे हैं, और मसाज चल रही है, फिजियोथेरेपी, मैंने कहा कि ये दोनों विवादित हैं, वो पता नहीं। तो ये इतना अंतर कैसे दिखता है सुनील सर? आप तो इतने साल रहे हैं वहां पर। देखिए क्या है, मैंने जैसे आपको बताया है कि वन अपमैनशिप जो है सब जगह होती है, तो यहाँ तिहाड़ में भी अगर वन अपमैनशिप है या किसी जेल में भी वन अपमैनशिप है तो उसमें कोई हैरानी की बात थी। जहां तक मसाज की बात है, मसाज जो है ना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। क्या होता है कि हमारे यहाँ ज्यादातर गरीब कैदी, आपको हैरान होगी विप्लव जी ये सुन के कि हमारी 85% पॉपुलेशन जो है वो गरीब घरों से आती है। 85 पर गरीब घर का मतलब ये है कि जिनकी महीने की इनकम जो है 8,000 रुपए से कम है, तो 85% पॉपुलेशन हमारी इनके यहाँ से आती है। अब ये लोग जो होते हैं इतने गरीब होते हैं, इनको अगर आप खाली कहते हैं साबुन तेल भी दे दो ना, जेल में कहते हैं साबुन तेल, अगर आपने इनको साबुन तेल भी दे दिया तो आप इनसे जितना मर्जी काम करवा लो, इनसे आप फ्लश साफ करवा लो, इनसे आप खेती करवा लो, कुछ काम करवा लो। और अगर कोई कहता है कि मुझे मालिश कर दो, मैं तुम्हें 50 रुपए का सामान लेके दे दूंगा, तो ये मालिश उसकी पूरा दिन करते रहेंगे।
तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं। मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि ये कोई जो इनको मालिश करवाते दिखाया है, ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो चलो जो मालिश हो रही थी, ये हो रही थी जेल सुप्रिंटेंडेंट की परमिशन से, पर बिना जेल सुप्रिंटेंडेंट की परमिशन पे के भी ये होता है कि जैसे एक बैरक है, एक बैरक में 100 लोग सपोज हैं, तो उसमें जो थोड़े से मिडिल क्लास होते हैं या थोड़े अबव मिडिल क्लास हो गए या लोअर मिडिल क्लास भी होते हैं, अगर उनको मालिश करवानी होती है तो अपने साथ वाले को कहते हैं यार मालिश कर दो, तो वो उनकी मालिश वगैरह बड़े आराम से करते रहते हैं और वो उनको 50-100 रुपए का सामान वगैरह लेके दे देते हैं कैंटीन से, तो ये हो जाता है। तो जो सतेंद्र जैन करवा रहे थे, ये जब टीवी में बताया तो उसका बहुत बड़ा एक हो हल्ला मच गया है। ये कोई जेल की हिरार्की में ये कोई बड़ी बात नहीं है। कानूनन बेशक अगर हम जेल मैनुअल की बात कर रहे हैं तो जेल मैनुअल में ये चीज अलाउड नहीं है। जेल मैनुअल में बिल्कुल अलाउड नहीं है कि आप किसी कैदी से प्राइवेट सर्विस करवाओ। ये प्राइवेट सर्विस है ना, प्राइवेट काम है। करेक्ट। तो जेल मैनुअल बिल्कुल ये नहीं करवा सकते। पर अगर जेल मैनुअल को थोड़ा सा अगर जेल मैनुअल से हम थोड़ा हट जाए, प्रैक्टिकेबिलिटी पे आ जाए, प्रैक्टिकेबिलिटी में ये चीज होती है और होती रहेगी। हमारे से पहले भी होती थी, अब भी हो रही है और आगे भी होती रहेगी। अदालतों के कोई हस्तक्षेप की आप समझते हैं कि कोई इसमें अदालतें कितना बेहतर रोल अदा कर सकती हैं? क्योंकि जिस वीआईपी कल्चर को खत्म करने की देश में पीएम मोदी से लेकर और पूरी सरकार जो बात करती है कि वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए, तो ये एक तरह से मुझे ये लगता है एक वीआईपी कल्चर का ही उदाहरण है, जहां आप एक जेल प्रीमाइसेस में, जहां एक बैरक में 100 कैदी है, आप एक सेपरेट सेल लिए हुए हैं, वहां पर बढ़िया तकिया और चादर और बढ़िया आराम से मसाज करा रहे हैं। तो वो जो वीआईपी कल्चर, क्या आपको लगता है कि अदालतें इसमें बेहतर हस्तक्षेप कर सकती हैं? आज पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो आप जिस वीआईपी कल्चर की आप बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने 1980 में सुनील बत्रा की जजमेंट है, बड़ी फेमस जजमेंट है, सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली सेशन। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास सिस्टम है, ये नहीं होना चाहिए जेलों में। क्या होता था कि हमारे यहाँ जो जेलों में बी क्लास के प्रिजनर होते थे, वो अपने आप को समझते थे कि वो सुपर ह्यूमन है, और जो सी क्लास के प्रिजनर होते थे उनको बड़ी हीन भावना से देखते थे। अगर कोर्ट कचहरी में भी कोई एप्लीकेशन लगाते थे, वो ये लिखते थे कि मैं बी क्लास प्रिजनर हूँ। सबसे पहले उनका ये वर्ड होता था, मैं बी क्लास प्रिजनर हूँ, मैं ए क्लास प्रिजनर हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये बड़ी हैरानी की बात हो रही है कि जो पढ़ा लिखा जो प्रिजनर है, जिसको पता था कि अगर मैं क्राइम कर रहा हूँ तो मुझे जेल हो सकती है, उसको तो आप बी क्लास दे रहे हो। और जो अनपढ़ था, जिसको पता नहीं था कि जो वो क्राइम कर रहा है उसमें उसको ये सजा हो सकती है, उसको आप सी क्लास दे रहे हो। तो उन्होंने बड़े स्ट्रॉन्ग वर्डों में सुप्रीम कोर्ट जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कहा था कि बी और सी क्लास का सिस्टम या ए क्लास का सिस्टम जो है ये खत्म होना चाहिए, तो खत्म होने चाहिए। तो उसके बाद क्या, इसको ओबिटर डिक्टा क्या आप कह दे कि उसमें उन्होंने एक अपना ऑब्जर्वेशन दी थी जी। उसके ऊपर क्या है, अब स्टेट गवर्नमेंट जितनी भी हैं वो कहते हैं हम तो सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानते, क्योंकि ऑब्जर्वेशन है, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन तो दी नहीं, उन्होंने कहा ऑब्जर्वेशन दी है। तो आपको हैरानी होगी कि मैंने सन 96 में एक अपने दोस्त को कह के, ये एक अब तो मैं डिस्क्लोज कर सकता हूँ, अपने दोस्त को कह के एक एप्लीकेशन डलवाई दिल्ली हाई कोर्ट में। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जस्टिस संतोष दुग्गल कमेटी बनाई ये देखने के लिए कि बी और सी क्लास को किस तरीके से खत्म किया जा सकता है तिहाड़ जेल से, क्योंकि जो जेल जो है ये स्टेट सब्जेक्ट है। तो उन्होंने संतोष दुग्गल कमेटी जब बनी, उनको हमने बताया कि ये सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है और इसको इस तरीके से खत्म किया जा सकता है कि जो हम फैसिलिटी देते हैं वो किसी के इनकम बेस पे नहीं होनी चाहिए, किसी के एजुकेशनल बेस पे नहीं होनी चाहिए, फैसिलिटी उसके जरूरत के बेस पे होनी चाहिए। अगर कोई बीमार है तो उसको आप गर्म पानी भी दें, उसको आप स्टूल भी दें, उसको आप और फैसिलिटी आप उसको स्पेशल डाइट भी दें। अगर कोई पढ़ रहा है, जेल में कई लोग पढ़ के आईएएस भी बन गए, जेल में कई लोग पढ़ के एमए बीए कई सारे डिप्लोमा ले लेते हैं, तो उसको हम एनकरेज करते हैं पढ़ाई। अगर कोई पढ़ाई कर रहा है तो उसको आप सेल दे दो, उसको किताबें दो, उसको अगर दूध वगैरह चाहिए तो दूध वगैरह दो।
उसके अलावा कोई अगर जैसे मैंने बीमार का आपको बता दी, कोई आदमी है जिसको की सिक्योरिटी की जरूरत है तो उसको आप सेल में रख दो, या वो अगर दूसरों के लिए खतरा है तो उसको आप सेल में रख दो। तो सुंदर जैन जी को जो सेल में रखा हुआ है, ये तो आप मानेंगे ही कि उनको दूसरों से खतरा हो सकता था, आम प्रिजनर से खतरा हो सकता था, इसलिए जेल प्रशासन उनको सेल के बीच में रखा। और जो फैसिलिटी की बात है, फैसिलिटी जो है नीड बेस्ड है। दिल्ली में हमने बी क्लास सी क्लास खत्म करवा दी और उसको नीड बेस्ड कर दिया है, जबकि और जगह पे अभी भी बहुत सारी स्टेट्स में वो कहते हैं हम नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन को, और वहां पे ए बी सी क्लास आती है। ये एक अपने आप में बड़ा ज्वलंत उदाहरण दिया जिस केस के बारे में सुनील जी ने रेफर किया। सिंह साहब, अंतिम की तरफ हम चलते हैं। क्या आपको लगता है कि ये इस वीआईपी कल्चर को लेकर ये बात यहीं तक नहीं हो जानी चाहिए, क्योंकि एमसीडी चुनाव है तो बीजेपी को एक बढ़िया मुद्दा मिल गया कि साहब देखिए अरविंद केजरीवाल के नेता और मंत्री यहाँ पर मसाज करा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इसका एक वाइडन रूप होना चाहिए, और जो जस्टिस कृष्णा अय्यर ने ओरल ऑब्जर्वेशन जैसा कि ओबिटर डिक्टा की बात कही थी, उसको बेहतर ये होता कि ज्यादा विस्तृत रूप से और इस वीआईपी कल्चर को खत्म करना चाहिए? सिंह साहब, देखिए साहब, इसमें जेलें भी रहेंगी, नेता भी रहेंगे, भ्रष्टाचार भी करना नहीं छोड़ेंगे। भ्रष्टाचार जो हटाने का नाम लेंगे वो भ्रष्टाचार जरूर करेंगे, ये तो पक्का मानिए, तो जेल रहेगी, तो आने जाने का चक्कर रहेगा। इसीलिए आपकी नॉलेज में दूं, प्रत्येक जेल में एक एडिशनल सेशन जज की ड्यूटी होती है। वो जो एडिशनल सेशन जज है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, उसकी ड्यूटी बदलती रहती है। वहां नेम प्लेट लगी रहती है कि ये एडिशनल सेशन जज साहब, नाम लिखा होता है, उनका नंबर लिखा होता है, ये है। वो कभी कभी जाते रहते हैं, जाना तो ज्यादा अक्सर चाहिए, और इसी के लिए वॉच करते हैं कि कहां पर किसका ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है, कहां किसके साथ लीगल एड की बात नहीं मिल पा रही, कहां चीजें खाना पीना, ये सब चीजें वॉच करते हैं, जाके वो देखते हैं। क्योंकि है क्या, जेल कस्टडी है क्या? पुलिस कस्टडी पुलिस के पास होती है, जेल कस्टडी जुडिशरी की कस्टडी है। जेल का एक अमानत घर है। जज साहब कई अमानत जो जज साहब भेजते हैं कि अब हमारे पास से 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी, तो आप जाइए 14 दिन रहिए वहां, 14 दिन के बाद आइए, हम आपको देखेंगे, आपका स्वास्थ्य देखेंगे, आपके बारे में देखेंगे क्या हो रहा, कहीं कोई परेशानी नहीं, और हम आपके केस को देखेंगे, कितना सच, कितना झूठ, कितना क्या रखना है और नहीं रखना है, ये प्रोसेस होता है। बेल का तो अलग प्रोसेस है, 437, 430, बिल्कुल वो एक अलग चीज, लेकिन ये चीज सीआरपीसी से भी अलग है। तो वहां एडिशनल सेशन जज इसीलिए रखा गया। टीआईपी के लिए तो जाते हैं मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट प्रतिदिन। कोई ऐसी जेल नहीं, मैं आपकी नॉलेज के द्वारा दर्शकों को बताना चाहूंगा, जिसमें टीआईपी की प्रोसीडिंग प्रतिदिन ना होती हो, होती है। वहां भी मजिस्ट्रेट पहुंचते हैं, उस समय भी जेल के अधिकारियों को अलर्ट पर ही रहना पड़ता है, क्योंकि एक मजिस्ट्रेट तो मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट तो आ ही रहा है, वही एडिशनल सेशन जज बनता है, वही एडीजे बनता है जाके। तो वो ऐसा कुछ ना देखे, ऐसा कुछ गलत ना उस तक पहुंचे। जो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सारी व्यवस्थाओं को वॉच किया गया। हमारे सिस्टम में कोई कमी नहीं, जेल मैनुअल में भी कोई कमी नहीं, हमारे सिस्टम में कोई कमी नहीं है, लेकिन उनका प्रयोग किया जाए, दुरुपयोग किया जाए। अब मोबाइल फोन का भी कई लोग सदुपयोग ज्यादातर करते हैं, कई लोग दुरुपयोग करते हैं, अपराध में पाए जाते हैं, ढूंढते हैं उसमें बम बनाने की तरकीब, लाश छुपाने की तरकीब, डेड वेपन गायब करने की तरकीब, ये भी ढूंढते हैं। तो क्या करें, अब चीज का दुरुपयोग भी हो रहा है। अब सुविधाएं दी गई हैं जरूरतमंद के लिए। जनता को परेशानी क्या है कि अगर किसी जरूरतमंद को दी जाती, कोई 85 साल, हाँ अगर आशाराम बापू जी को सुविधा दी जाती तो माना जाता 85 साल का बुढ़ा है, कोई इलाज नहीं मिल पा, उनके इलाज के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई जाती है, नहीं मिलती है, उनके लिए नहीं है। उनके कोई फोटो आए मालिश होते हुए, उनके फोटो आए क्या? 85 साल के बुढ़े को शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी, वो बुजुर्ग नहीं है, सीनियर सिटीजन नहीं है, हाँ वो भी धर्मगुरु है कहने को, तो वो भी धर्मगुरु, और ट्रायल तो चल रहा है साहब, कब कौन बरी होगा क्या नहीं होगा। ऐसे हमारे देश में बहुत धर्मगुरु हैं जो जेल में, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा, लेकिन जो जेल मैनुअल है, जेल के हिसाब से साफ दिखना भी चाहिए, साफ होना चाहिए। जेल वाले अधिकारी केवल उन कैदियों के लिए नहीं है साहब, जो देश देखता है, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो हमारा देश देखता है, जो जेल मैनुअल, भारत के संविधान, सीआरपीसी पर भरोसा करता है, ऑनरेबल कोर्ट्स पर भरोसा करता है कि वो वॉच कर रही हैं, गलत हो रहा है या सही हो रहा है,
उस पर भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। आप लोग जिम्मेदारी निभाते हैं, आप लोगों ने देखा, मिला, खबरों में दिखाया गया। पार्टियों की बात अलग है, सत्ता आती है जाती है, कब किसके पास। हम आप तो सदाबहार रहेंगे, हम लोग किसी राजनीतिक दल के कोई प्रवक्ता नहीं है, इसलिए इस बात को साफ गोई से कह सकते हैं, जेल को, जेल के अधिकारियों को, चाहे वो जेल मंत्री आए, चाहे गृह मंत्री आए, चाहे मैं तो स्वामी चिन्मयानंद चंद्रा स्वामी जी 97 की बात है अवस्थी जी, 97 में जाता था जेल, मेरी वकालत की शुरुआत थी और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया स्वामी चंद्रा स्वामी जी ने, और उस समय वो सबसे बड़े धर्मगुरु थे जो तिहाड़ जेल में रहे। उनके लिए खाना जाता था, हम लोग साथ में लेके जाते थे, खाना जाता था। आश्रम से C28-29 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया है, वहां उनका विश्व धर्मायतन आश्रम था, वहां से हम लोग जाते थे मिलने थे। कैटेगरी वो थी, लेकिन थे जेल में, लेकिन कभी उनके साथ ऐसी मालिश वाली बात, उन्हें जरूरत थी मसाज की, वो बुजुर्ग थे। लखू भाई पाठक चीटिंग केस उस समय का बड़ा केस था, 97 CBI सब छापे हुए। लेकिन मोर एंड लेस जी सिंह साहब, मैं बिल्कुल करेक्ट आपकी बात समझ गया, और सुनील साहब ने जो बेहतर उदाहरण दिया और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला दिया, साफ तौर पर देखिए, कोई भी फैसिलिटी वो जेल के लिए उन कैदियों के लिए होती है जहां वो बीमार हो, किसी चीज की उन्हें आवश्यकता हो, वो आवश्यकता उनको पूरी की जाए। लेकिन जब ये नेता उसका दुरुपयोग करते हैं और इसके बाद कोई नियम कायदा आता है, तो निश्चित रूप से वो जो आम कैदी है जिसको उसकी आवश्यकता थी एक्चुअल में, वो उससे वंचित रह जाएगा। ये इसका जो दुष्परिणाम है वो सबसे बड़ा होगा। फिलहाल उम्मीद यही की जा सकती है कि इस VIP कल्चर को लेकर भविष्य में भी सुप्रीम कोर्ट इसमें सुने और जस्टिस कृष्णा राम रहीम जी जब सिमरिया जेल में थे, उनके लिए एप्लीकेशन में सेंट्रल हाई कोर्ट में लगानी पड़ी, तब जाके उन्हें सुरक्षा मिली। उन्हें हार्डकोर क्रिमिनल के साथ रख दिया गया था, उनके जीवन को खतरा हो गया। करेक्ट। तो यानी कि कानून अपनी जगह है, उसके इम्प्लीमेंटेशन अपनी जगह है। उम्मीद करते हैं कि इन विवादों के बीच, ये सब जो विवाद चल रहे हैं उनके बीच एक कोई बीच का रास्ता निकले, जिससे आम कैदी को भी उसी तरह की सुविधाएं मिल पाए जहां उसकी नीड है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।